फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है, तो चलिए देखते हैं कि इस ड्रामा के एंड में क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग किम को प्रपोज करना चाहता है, लेकिन सांग्युंग उसे बार बार किम के पास जाने से रोक रहा था। एंड में जब मिंग किम को प्रपोज करने चाहता है तो किम के एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ में आ जाता है कि शायद किम के दिल में उसके लिए बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग्स नहीं है, तो वो किम को अपना गुड फ्रेंड बनने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते टाइम भी मिंग के चेहरे पर सैडनेस साफ दिखाई दे रही होती है। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि किम और कीहे साथ में जा रहे होते हैं। कीहे उससे पूछता है कि आजकल तुम सांग्युंग को अवॉइड क्यों कर रही हो। किम कहती है कि मैं उसे कहाँ अवॉइड कर रही हूँ, पता नहीं तुमसे ये झूठ किसने कहा। वो पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। किम को याद आता है कि जब मिंग उसे प्रपोज करने वाला था तो किस तरह से सांग्युंग भागता भागता वहाँ आया था। वो कीहे से कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। कीहे पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो। वो कहती है कि मुझे लगा था कि हमारे बीच जरूर कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पूछता है कि क्या तुम कुछ होने की उम्मीद कर रही थी। किम कहती है कि हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और हमने ना कुछ किया ना ही एक दूसरे से कुछ कहा। तभी कीहे उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से कुछ कहना चाहता था, असल में मैं। और ऐसा कहकर वो रुक जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन किम से ये कहने की जगह वो उससे कहता है कि मुझे गोरिल्ला सच में बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनकर किम उसे ढूंढने लगती है। फिर वो हंसते हुए कहती है कि क्या इसलिए तुम चाहते थे कि मैं दुनिया के सारे गोरिल्लाओं से उन्हें मुझसे कंपेयर करने के लिए माफी मांगू। वो हंसते हुए कहता है कि वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि तुम भी एक गोरिल्ला की तरह ही हो। किम हंसते हुए कहती है कि आज तुम कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। कीहे थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि मुझे सच में गोरिल्ला पसंद है। किम कहती है कि ये तो अच्छी बात है, फिर तो तुम बाद में एक गोरिल्ला से ही शादी करना। वो किम के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं समझोगी, चलो मैं चलता हूँ। किम उसे बस देखती रहती है और यहाँ पर कीहे की बातों से हमें पता चलता है कि वो भी किम को पसंद करता है, क्योंकि वो हमेशा से ही कहता आया है कि मुझे गोरिल्ला पसंद है। और यहाँ पर उसने किम को गोरिल्ला कहा, लेकिन फिर भी किम उसका दिया हिंट समझ नहीं पाई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांग्युंग और किम दोनों एक साथ एक जगह पर मिलते हैं। सांग्युंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि कीहे ने मुझे यहाँ बुलाया है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे भी उसने यहाँ बुलाया है। तभी उन दोनों के फोन में मैसेज आता है। कीहे ने उन्हें मैसेज में कहा होता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। ये देखकर किम कहती है कि अब यहाँ रुककर मैंने क्या करना, और ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तभी सांग्युंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। वो पूछती है कि क्या बात है। सांग्युंग पूछता है कि आजकल हम दोनों के बीच में ये ऑकवर्डनेस क्यों हो रही है। किम कहती है कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। सांग्युंग कहता है कि पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। किम कहती है कि आजकल तुम्हारे साथ होने पर मुझे कुछ अलग सा फील होता है, मैं तो तुम्हारी आँखों में भी देख नहीं पा रही हूँ। वो कहता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं पूरे टाइम बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। किम कहती है लेकिन तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता रहता है। तभी सांग्युंग कहता है कि मुझे सब समझ में आ गया है कि ये सब क्या चल रहा है। किम उससे कहती है तो फिर मुझे भी बताओ। वो कहता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर किम कुछ कह नहीं पाती। फिर वो उससे थोड़े गुस्से में कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो। तुम तो मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे कि मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ और तुम किसी और को लाइक करते हो। वो कहता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। ये सुनकर किम को हंसी आ जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे प्रपोज कर सकते हो, ये ठीक नहीं है। ये सुनकर सांग्युंग उसे हक करता है और अचानक से ये सब होने से किम शॉक्ड हो जाती है। फिर सांग्युंग बड़े ही प्यार से उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। किम हंसते हुए उसे हाँ कहती है। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में घूमने के लिए रेडी होते हैं। किम को देखकर सांग्युंग कहता है कि मैंने तुम्हें स्कूल ड्रेस के अलावा कभी स्कर्ट पहने नहीं देखा है। किम कहती है कि मैंने पहली बार स्कर्ट खरीदी है।
वो हंसते हुए कहता है कि ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है। किम गुस्से में कहती है कि क्या तुम पिटना चाहते हो। सांगयोंग कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। किम उसे रोकते हुए कहती है कि तुम बस करो, हमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहिए वरना ये कुछ ज्यादा ही अजीब लगेगा। वो पूछता है तो फिर तुम क्या चाहती हो। किम कहती है कि हमें पहले जैसे ही रहना चाहिए। सांगयोंग मान जाता है। इसके बाद रास्ते में जाते हुए सांगयोंग किम के कंधे पर हाथ रखना चाहता है, लेकिन ऐसा करने में उसे बड़ा ही अजीब फील हो रहा होता है। किम कहती है कि हमने इतना ज्यादा टाइम कभी साथ में स्पेंड नहीं किया है। बाद में एक जगह बैठकर दोनों बातें करते हैं। किम कहती है कि हमें एक दूसरे को कपल्स वाले नेम से बुलाना चाहिए। वो पूछता है कि क्या अब से मैं तुम्हें डार्लिंग कहकर बुलाऊं। किम कहती है कि ये तो सुनने में बहुत अजीब लगेगा। फिर वो पूछती है वैसे क्या मैं तुम्हें हनी कहकर बुलाऊं। सांगयोंग कहता है कि ये तो सुनने में और भी ज्यादा अजीब लगेगा। दोनों थोड़ी देर सोचते हैं कि हम एक दूसरे को क्या कहकर बुलाएं। फिर एंड में दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीहे उन दोनों को रिलेशनशिप में आने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। सांगयोंग कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कोसोगे। वो कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूँगा, बस अब तुम दोनों मेरी नजरों से दूर रहना। किम पूछती है कि क्या अब से तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। कीहे कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ क्यों रहूँगा, मुझे क्या तुम दोनों ने पागल समझा है जो मैं अपने सामने तुम दोनों को लवी डवी होते हुए देखूंगा। मैं तो ये इमेजिन भी नहीं करना चाहता हूँ। किम कहती है अच्छा तो सारी बात ये है। फिर कीहे सांगयोंग से कहता है कि अब तुम मुझे कॉल मत करना। सांगयोंग कहता है कि मैं कल तुम्हें कॉल जरूर करूँगा। कीहे उसे ऐसा करने से मना करता है। उसके बाद वो किम को थोड़ा इमोशनल होकर देखता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। सांगयोंग पीछे से उसे सॉरी कहता है। ये सुनकर वो गुस्से में वापस आता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो तो सॉरी मत बोलो। असल में कीहे शुरू से ही किम को पसंद करता था, लेकिन वो कभी किम से ये कह नहीं पाया। और जब वो किम से ये बात कहने की सोच रहा था तो उससे पहले ही किम सांगयोंग को लाइक करने लग गई थी और सोल्बी भी किम को लाइक करती थी। इसलिए उसने किम को बचाने के लिए अपने बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी। किसी को नहीं पता था कि सोल्बी किम को पसंद करती है, लेकिन कीहे को ये समझ में आ गया था और इसी वजह से उसे पहले बहुत हैरानी हुई थी। अब सांगयोंग को डांटने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किम सांगयोंग से पूछती है कि क्या अभी भी तुम्हारी जंग से बात होती है। वो कहता है कि कभी कभी मेरी उससे बात होती है। किम पूछती है कि तुम्हारी उससे कितनी बार बात होती है। वो कहता है कि मेरी उससे हफ्ते में 3 बार बात हो जाती है। किम उससे चिढ़ते हुए कहती है कि तुम उससे हफ्ते में 3 बार बात करते हो, क्या तुम पागल हो। वो कहता है कि तुम पहले अपना बताओ, तुम हफ्ते में कितनी बार मिंग से बात करती हो। वो हंसते हुए कहती है कि मैं भी हफ्ते में 3 बार उससे बात करती हूँ। सांगयोंग चौंकते हुए कहता है कि तुम उससे हफ्ते में 3 बार बात करती हो, तुम तो बहुत सेल्फिश हो। दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। फिर दोनों साथ में खाने के लिए चले जाते हैं। अब दोनों एक साथ बैठे होते हैं। सांगयोंग किम को किस करना चाहता है, लेकिन उसके ऐसा करने से किम को बहुत हंसी आ जाती है। सांगयोंग खुद बहुत हंस रहा होता है। किम कहती है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। वो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर किम कहती है कि हमें फ्रेंड्स की तरह कपल बनकर रहना चाहिए। सांगयोंग को भी ये आइडिया पसंद आता है। दूसरी तरफ एक लड़की कीहे को उसकी बुक वापस करती है। वो कीहे को अपने साथ मूवी चलने के लिए कहती है। कीहे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने क्यों जाऊं। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बुक के लिए तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। कीहे कहता है कि मूवी के पैसों से तो तुम एक नई बुक खरीद सकती हो। वो लड़की उसे अलग अलग जगह चलने के लिए पूछती है, लेकिन कीहे उसे इग्नोर करता रहता है। और एंड में हम देखते हैं कि हर किसी को कोई ना कोई पसंद करता है और सबके लिए कोई ना कोई बना होता है। और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड पसंद आया होगा। आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए ड्रामा के साथ। थैंक यू।